196वीं रात। जब 196वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, वजीर ने अपनी कार्रवाई के बाद मरज़बान से कहा कि मैंने तुझे डूबने से बचाया है, लिहाजा ये कहीं ऐसा ना हो कि तेरी वजह से मेरी या तेरी जान जाए। मरज़बान ने कहा कि कैसे? वजीर ने जवाब दिया कि इस वक्त तो अमरा और गुजरा में से होकर गुजरेगा और वो सब सुल्तान के बेटे कमर अल ज़मान की वजह से कोई बात ना करेंगे, बल्कि बिल्कुल खामोश होंगे। मरज़बान ने कमर अल ज़मान का नाम सुनते ही उसे पहचान लिया, क्योंकि उसने मुख्तलिफ शहरों में इसका जिक्र सुना था और उसकी तलाश में यहाँ आया था। लेकिन अनजान बनकर उसने वजीर से पूछा कि कमर अल ज़मान कौन है। वजीर ने कहा कि वो सुल्तान शहरमान का बेटा है और बीमार है और बिछौने पर पड़ा रहता है और बेचैन रहता है। दिन रात ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है, बल्कि मरने के करीब है। हम सब इसकी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं और उसके मरने का यकीन कर चुके हैं। खबरदार, उसकी तरफ नजर उठा कर ना देखियो, बल्कि वहीं देखियो जहां तेरे कदम पड़े, वरना हम दोनों की जान जाएगी। इसने कहा कि ए वजीर, मैं तुझे खुदा की कसम देता हूँ और तुझसे दरखास्त करता हूँ कि जिस जवान का तूने जिक्र किया है, इसका किस्सा बता के वो क्यों इस मरज में गिरफ्तार है। वजीर ने जवाब दिया कि इसकी एक खास वजह है और वो ये है कि उसका बाप 3 साल से ये इसरार करता रहा था कि वो शादी करे, लेकिन वो हमेशा इनकार करता था। इसलिए बाप ने नाराज होकर इसे कैद कर दिया। एक दिन सुबह को जब वो उठा तो उसको ये ख्याल हुआ कि जब वो सो रहा था तो उसने देखा कि इसके पहलू में एक लड़की है जो इतनी हसीन है कि इसकी तारीफ नहीं की जा सकती। इसने हमसे ये भी बयान किया कि उसने लड़की की उंगली से अंगूठी उतार कर खुद पहन ली और अपनी अंगूठी उसे पहना दी। इस किस्से का भेद हमारी समझ की मुतलक में न आया। बेटा, मैं तुझे खुदा की कसम देता हूँ कि जब तो मेरे साथ महल में जाए तो शहजादे की तरफ आंख उठाकर भी ना देखियो, बल्कि आगे चले जाएं, क्योंकि बादशाह मेरी तरफ से गुस्से में भरा हुआ है। मरज़बान ने अपने दिल में कहा कि वल्लाह, इसकी तो मैं तलाश में हूँ। ये कहकर मरज़बान वजीर के पीछे हो लिया और महल में पहुँचा। वहाँ पहुँचकर कमर अल ज़मान के पाँव के पास बैठ गया, मगर मरज़बान को सिवाय इसके और कुछ ना सूझी कि वो आगे बढ़कर कमर अल ज़मान के सामने खड़ा हो गया और उसे देखने लगा। ये देखकर मारे डर के वजीर की जान निकल गई और वो मरज़बान की तरफ देख कर इशारे करने लगा कि चला जा, मगर मरज़बान अनजान बनकर कमर अल ज़मान की तरफ देखता रहा और उसे यकीन हो गया कि मेरी मुराद बर आई। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाज़त मिली थी।